जय गुरु जी संगत जी। सत्संग और गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। एक बहुत प्यारा सत्संग शिव दर्शन करके एक अंकल ने बताया, जो कि उन्होंने बताया कि मेरी पुत्री गुरु जी की भक्त है। सन 1998 में गुरु जी चंडीगढ़ सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरु जी की प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। गुरु जी से कहती थी, हे महाराज, शिव जी के रूप में दर्शन कीजिए। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कक्ष में गुरुजी के सब चिन्ह स्वरूप उनको परिवर्तित हुए। मेरी बेटी देखकर वह चकित रह गई थी। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव और गुरुजी के चिन्ह के निकट बैठे हुए देखा और वो हैरान हो गई, डर गई। डरने के बाद जब उन्होंने कहा, बेटी, मैं गुरुजी शिव दर्शन तुम्हें चाहिए थे, मैं शिव दर्शन में रूप दे रहा हूं, हम दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। शाम के समय हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मूर्खता के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया। इतना प्रकाश दिखाई दिया कि वह उनकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, गुरुजी, मैं शिव जी का अनुभव किया है, गुरुजी आपका अनुभव किया है, गुरुजी आपका शुक्राना है। गुरुजी से उसकी और अवस्था के कारण पूछा और उन्होंने उत्तर दिया। पूछने के बाद वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती थी, करती रही थी, करती रहती थी। अंत में गुरुजी ने उनको बोला कि मैं तेरी मनोकामना पूरी की है, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, तू आगे तक चलती जा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। गुरुजी को जब उनको ब्लेस किया, उसी के बाद 28 अप्रैल 1998 को उनके यहाँ पे एक घटना हुई। अंकल ने बताया कि एक साथ साथ सत्संग और शेयर उन्होंने किया कि 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई। उन्होंने बताया कि मेरी जब 3 पसलियां टूट गई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे परिवर्तित कराया गया कि 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में भी भेजा गया, वहां चित्रदर्शन कराने के लिए। और ईसीजी परीक्षण के परिणामों में मेरे हृदय को क्षति पहुंची थी। उस समय उसके प्रमाण सामने आ गए, हृदय पर छा गए और गुरु से बात करते करते हृदय पर छाया बनी हुई थी, जो कि 29 मई को मैंने डॉक्टर महेंद्र सिंह किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग के विशेषज्ञ से परामर्श की लिया और पुनः वह परीक्षण कर उन्हें भी वही निष्कर्ष सुनाया गया। 2 जून को जो मेरी गुरुजी ने दर्शन हेतु आया, मैं उनको चिकित्सकों के निर्णय का अवगत किया। उन्होंने 1 गिलास गुरुजी ने जल लिया। जल मांगने के बाद उन्होंने मुझे अपनी कमीज का एक बटन खोलने को कहा। जैसे ही मैंने वो बटन खोला, संगत जी अंकल ने बताया, जैसे कि मैंने वो बटन खोला और संगत जी उस गिलास के जल से मेरे वश का शटल भी छींटे और मुझे जब स्थल पर उन्होंने छींटे मारी, मुझे व्यवस्था घोषित कर दिया और उन्होंने कहा, जाओ तुम व्यवस्था हो, चिंता ना करो। साथ ही में उन्होंने परीक्षण करवाने का निर्देश भी दिया। जब मैं डॉक्टर करपिलिया दिल्ली में सेना राइफल के पास पहुंचा, उन्होंने चिकित्सालय में मेरा परीक्षण किया। उन्होंने वही परीक्षण दोबारा और मुझे किया और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। बोला कि मेरा हृदय ठीक है, कि तुम्हारा हृदय ठीक है, ठीक कार्य कर रहा है और उस पर कोई भी छाया नहीं है। जब उन्होंने ये चीज बताई, इस तरीके से लिखित रूप में हुई, उन्होंने दिया है हर जगह पर, उन्होंने परिणाम देखकर डॉक्टर लोग भी अचंभित रह गए और घर वाले भी अचंभित रह गए। 29 मई की बात है या 3 जून की, मध्य विधि के केवल में किसी चमत्कार से भी ऐसा हो सकता है, अन्यथा ऐसे अगर कुछ कर सकते हैं सुधार, तो वो हमारे
गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि बेटा जा, तेरे को ब्लेस किया, तेरा कल्याण किया। जितने भी चिकित्सक तो दिखाना है, सारे चिकित्सक तेरे को देख देख के हैरान होंगे, परेशान होंगे कि 4 दिन की पहली क्या थी और आज क्या थी। अभी तेरा जीवन बचा हुआ है, तुझे स्वस्थ और एकदम निर्भर रूप से निकालना है। और आज की डेट में मैं स्वस्थ हूँ सिर्फ मेरी बेटी की वजह से, जो बेटी ने गुरुजी से दर्शन मांगे थे। दर्शनों के थ्रू गुरुजी हमारे को ब्लेस करके दे, अपनी दिव्य शक्तियां दिखाई उन्होंने। ऐसी दिव्य शक्ति के साथ चंडीगढ़ सेक्टर 35 से अपने साले के साथ एक साझा भूखंड था। 1998 की ही बात उन्होंने बताई थी। आधारशिला के ऊपर रखने के लिए गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे। उन्होंने कहा नहीं अजय, मैं नहीं रखना चाहता। मेरे आग्रह पे उन्होंने ऐसा कर भी दिया। गुरुजी ने फिर अचानक से एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा। और ये स्वर्ण मुद्रा जब गुरुजी ने दी उससे मुझे लाभ भी हुआ, मेरा कुटुंब भी हो गया, कुटुंब आगे भी बढ़ा। आप सोचिए संगत जी कि जब गुरुजी ने ये चीजें मुझे प्रदान करी, मैं सोच भी नहीं रहा था ये किस लिए दिया। उन्होंने कहा इसको यूज भी नहीं करना है। और मैंने साले के साथ आपसी संबंध कुटुंब भी हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है, हो गए, सब कुछ हुआ। भवन का निर्माण भी हुआ, प्रारंभ होने के लिए कुछ दिनों बाद तक काम रुक भी गया था, क्योंकि 1 वर्ष बीतने के बाद आरंभ हुआ। जब परिवार भवन निर्माण शुरू हुआ तो मुझे उसमें पता चला कि इसके अंदर कोई ना कोई इस तरह की विविधता थी जिसकी वजह से गुरुजी ने ये चीज नहीं करवाई थी। उन्होंने मुझे जो है बंद करने के बाद भी 50,000 रुपये मेरे हिस्से में भवन के किराए के आते थे, वो मुझे देने शुरू कर दिए। परंतु हमारे आपसी संबंधों के दरार होने के कारण भी उसे फिर से किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी ने उस कथन का सत्य 4 वर्ष के बाद सिद्ध हुआ कि कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे लाभ अवश्य मिला। ये गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने ऐसे ऐसे सत्संग बताए अंकल ने, तो मैं सोच रहा था कि अंकल एक मेरे को पेट्रोल वाला सत्संग भी सुना दीजिए जो आपका पटियाला वाले जनपद न्यायाधीश का था। तो अंकल ने बताया 1989 में 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जलंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी की यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपनी बहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के लिए मैंने उसे अस्पताल स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये दिए। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार और बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया। एक दिन बाद जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है गुरुजी, जब गुरुजी को ये पता चला पेट्रोल नहीं है और उनके पास पैसे भी नहीं है, तो गुरुजी ने उस गाड़ी को चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई। संगत जी बिलीव नहीं करोगे, जब उन्होंने गाड़ी चलाई तो उसकी सुई की पेट्रोल की जो सुई थी, पेट्रोल के चल भी रहा था, सुई भी चल रही थी। अगले 5 दिन तक जब तक कि गुरुजी उनके साथ थे, उस गाड़ी में बैठे हुए थे, तब तक गाड़ी का पेट्रोल भी वैसे का वैसे ही था और गाड़ी वैसी की वैसी चलती रही। एक दिन अंतिम दिन की बात है जिस दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए हैं आपको। आपके मालिक ने, वाहन चालक ने, करम सिंह जी ने कहा यह लिखने के समय पटियाला के जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में शिवरात था, उस समय बताया उन्होंने। तो इस तरीके से कामना पूर्ति के लिए अंकल ने रोपड़ की भी शिवरात बताई थी। रोपड़ में जैसे कि वो शिवरात थे, एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चित्र देखा जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की एक माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा क्या गुरुजी ने मुझे प्रसाद के लिए रुद्राक्ष दे सकते हैं। तो ये चीजें उनको सोचने के बाद पता चला कि एक बार मैं गुरुजी से बात करता हूँ। 2 मार्च के बाद फिर गुरुजी के दर्शनों के लिए जलंधर गया था। वहां पे उनके
प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद पर्याप्त है और मुझे हाथ बढ़ाने को कहा। और मैंने ऐसा करने पर, जैसे ही उनके कहने पर हाथ आगे बढ़ाया, तो गुरुजी महाराज को पता था कि मेरे मन में रुद्राक्ष की रक्षा है। उन्होंने मुझे एक रुद्राक्ष प्रदान कराया। फिर प्रश्न किया, मुझे यही चाहिए था ना तेरे को। मैं कहा गुरुजी, 2 माह पहले मैंने मनोकामना पूरी की थी और मांगी थी मनोकामना, और आज आपने मेरी पूरी कर दी। तब से वह रुद्राक्ष अंकल के पास है और गुरुजी अतिरिक्त कामना से पूर्ण हो जाती थी। गुरु से कोई भी बात करते थे, इस तरीके से वो बातें पूरी होती रही थी। एक बार की बात है, गुरुजी ने पास जाना था, मैंने 1999 की बात कर रहा हूँ। मेरे को अपने बेटे को मोटरसाइकिल के बारे में बताना था, उसके दुर्घटना के बारे में। तो ऐसी एक छोटी सी बात अंकल ने बताई कि वह दुर्घटना के में बहुत गहन चोटें आई थी उनको 1999 में। उसे चंडीगढ़ स्थित में मेरे मकान पर पहरेदार की बैठा दिया था और मेरे बेटे को मैंने बोला कि दूध ले आओ बेटा और उसमें हल्दी डालकर पी लो। अगले दिन ही उठने के बाद पता चला कि उसकी चोटें गंभीर है। मैं उनको रक्त प्रवाह करवाने के लिए, उनके कान में भी चोट लग रही थी जिससे कि कान में से खून आ रहा था। उन्होंने बताया कि उनकी गर्दन पे भी चोट थी। उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो इतनी जान पहचान नहीं थी, कठिनता हुई उनको। जब उन्होंने दुर्घटना के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे ये दुर्घटना हुई, तो डॉक्टर भी हैरान थे कि इनके ऊपर कोई बहुत प्यारी शक्ति है, जो शक्ति इनको बचा के रखी है और आज की डेट में इनको कोई दर्द नहीं हो रहा है। आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, उनको दर्द भी बिल्कुल नहीं होता। उनका सौभाग्य था ये, वो सौभाग्य था उनका कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ, अंकल ने कुछ अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ किया हुआ था, जो कि गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, बच्चे को बचाया। वहां पे जब लखनऊ के चिकित्सक वाले डॉक्टर ने उसको दोपहर के समय कहा कि आप अपने घर लौटना चाहोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी प्रतीक्षा करना चाहूंगा, मेरे को कोई लेने आना है, मैं उनके साथ ही जाऊंगा। उन्होंने कहा आपके फादर साहब तो नहीं है? उन्होंने कहा कोई आ रहा है। और जब वो आए तो उनके फादर साहब के रूप में ना आके उनके मौसा जी आए और उनके मौसा जी के रूप में उन्होंने दर्शन किए अपने गुरुजी महाराज के। गुरुजी महाराज ने जैसे हाथ फेरते हैं, ऐसे ही उनके मौसा जी ने हाथ फेरा, तो जितने भी उनके शरीर के कष्ट थे, जितने भी जख्म थे, वो सारे ठीक हो गए। और वो डॉक्टर लोग हैरान हो गए कि ये हुआ कैसे। और इसी तरीके से मैं सत्संग जो है विराम करूंगा यहाँ पर। ये सत्संग को सुनने के बाद थोड़ा सा मुझे पता चला कि महाराज सबके साथ रहते हैं, सबके अच्छा करते हैं। कभी भी आप महाराज के बारे में गलत ना सोचें। कई बार हमारे घर में कुछ उल्टा होता है तो हम कहते हैं कि हमने महाराज के ऊपर छोड़ दिया, महाराज ने हमारे बच्चे को संभाल के नहीं रखा, हमारे को ये नहीं किया, हमारे को नहीं। महाराज सब कुछ करते हैं, गलतियां हमारी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए क्षमा चाहूंगा गुरुजी, आज भी अगर सत्संग में कुछ गलत बोला हो, कुछ सत्संग में गलत हुआ हो, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ गुरुजी। सभी संगत से भी माफी मांगता हूँ। सत्संग बहुत लंबे अरसे बाद ये सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, सुनाने को मिला। ये गुरुजी की मर्जी है। इस तरीके से गुरुजी ने बताया, जिस तरीके से अंकल ने दिखाया, उस तरीके से ये सारा सत्संग मैंने आपके समक्ष रखा। संगत जी, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। लास्ट में एक छोटा सा मंत्र जाप 1 लाइन का कर देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।